पुरुष एक पीस ऑफ आर्ट, एक फिल्म फिक्शन पर बनी या रियलिटी पर बनी, इतिहास पर बनी या कल्पनाओं पर बनी, एक पीस ऑफ आर्ट या फिर एक वर्क ऑफ डिजास्टर। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका फ्राइडे फैक्ट्स विद आचार्य प्रतिष्ठा, इनसाइट टू इंडियन कल्चर, जहां हम एक ऐसे विषय पर आज बात करें जिसने पूरे देश को और पूरी सभ्यता को और पूरी संस्कृति को एकजुट कर दिया। अक्सर हमारे देश में कोई भी चीज होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, लेफ्ट विंग, राइट विंग, या और भी इसे अलग अलग तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने सबको एक कर दिया और सब के सब उसके विपक्ष में, सबके सब कह रहे हैं भाई ये बना क्या दिया। हमसे बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स ने कांटेक्ट किया, हमारी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन जब तक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब तक किसी चीज को देख ना लें, किसी चीज का पता नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर कैसे प्रतिक्रिया दे दें। तो ये सोचकर हमने कहा चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। और यकीन मानिए जैसे ही उसको देखना आरंभ किया, अगर उसको सिर्फ और सिर्फ एक पीस ऑफ आर्ट भी मान लें तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं झेला गया। तो एज अ पीस ऑफ आर्ट भी इट इज अ डिजास्टर, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा उसको देखना असंभव हो गया। ना उसमें कोई इंटरेस्ट था जो इंटरेस्ट डेवलप करे, ना उसमें कुछ बांधने की क्षमता थी। और इसका विश्लेषण अगर हम करें तो बहुत अधिक डिटेल्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली चीज होती है, किसी भी पीस ऑफ आर्ट या फिल्म या एक थिएट्रिकल वर्क की भी अगर हम बात करें तो उसकी कहानी का। हमने एक ऐसी कहानी ली और ऐसे पात्र लिए जो भारत के जन जन के मानस पटल पर छपे हुए हैं, और जब हमने उसी कहानी से इतनी छेड़छाड़ कर दी, उन पात्रों से इतनी छेड़छाड़ कर दी, तो ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वही भारत और वही भारतवासी जिनके मानस पटल पर ये राम कथा लिखी हुई है वो उसको कैसे एक्सेप्ट कर लें। इसको समझाने के लिए मैं आपको अपने विद्यार्थी जीवन पर लेकर के जाना चाहूंगी। आप सबको पता है हमारी पढ़ाई योग, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत और भारतीय संस्कृति की ही पढ़ाई है। और जब हम पढ़ रहे थे तो हमारी एग्जाम परफॉर्मेंस में हमने रामचरितमानस पर अपनी प्रस्तुति दी थी। और जब रामचरितमानस पर सीता के चरित्र पर हमने प्रस्तुति दी तो आप समझिए कि ऐसे म्यूजिक कंपोजर्स जिन्होंने कभी रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, उन्होंने भी जब उसे संगीतबद्ध किया तो वो चौपाई की ही धुन में संगीतबद्ध हो पाई। वो इतनी मैथमेटिकली परफेक्ट हैं, वो इतनी म्यूजिकली भी परफेक्ट हैं कि वो और किसी म्यूजिक में फिट ही नहीं हुई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। कट टू कट उसका एक संगीत का पैटर्न है, जैसे कि हमारी 3 ताल का होता है, चौताल का होता है, कहरवा का होता है, दादरा का होता है। चौपाई का अपना एक पैटर्न है और उसको हम किसी भी और संगीत में बद्ध कर ही नहीं पाए। ये बड़े से बड़े संगीतज्ञ जो शास्त्रीय विधाओं के जानने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। उस कथा को और जब उसकी प्रस्तुति दी तो वो धुन ही मानस पटल पर ऐसी लिखी हुई है लोगों की कि बस वो आनंद में झूम उठे, क्योंकि वो बचपन से उसे सुनते आ रहे हैं, रामचरितमानस की चौपाइयों को सुनते आ रहे हैं, राम की कथा को सुनते आ रहे हैं। उस कथा से आप छेड़छाड़ कर दें, उस कहानी से आप छेड़छाड़ कर दें, उसके पात्रों के साथ आप छेड़छाड़ कर दें, स्वर्ण लंका जिसका नाम ही स्वर्ण लंका है उसे आप काला दिखा दें। रावण जो महाविद्वान, जो ब्राह्मण कुल में जिन्होंने जन्म लिया, जो महाज्ञानी, जिनकी गलती थी उनका अहंकार और उसकी सजा उन्हें मिली, लेकिन वो रावण जिन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके शस्त्र तक ले लिए थे, वो रावण मांस खिला रहे हैं और चमगादड़ पाल रहे हैं। ये सब कुछ इतना अटपटा कि वो लोगों को हजम नहीं हुआ। और अगर ये सब छोड़ दो, यानी आपने अपनी संस्कृति से छेड़छाड़ की, उसके डायलॉग्स आपने क्या लिखे ये तो सबने देख लिया, इतना कि आपको उन डायलॉग्स को परिवर्तित करना पड़ा। और आप इतनी अरे क्षमा एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को महान बना देती है। अगर हमसे कोई गलती भी हो गई हम क्षमा मांग लें, जनता आपको क्षमा कर देगी, पर उस पर भी हम अहंकार इतना बड़ा, रावण से भी बड़ा अहंकार हो गया हमारा कि हम उसे समझा रहे हैं कि नहीं हर भाषा
अरे अवधी भाषा में भी लिखा तो भाषा का आप भाव तो समझिए कि तृणधरी ओट कहत बेदेही, सुमिरो अवधपति परम स्नेही, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे ही विकासा। वो रामचरितमानस जो अवधि में भी लिखी गई तो क्या कहा गया कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। एक एक चौपाई जीवन का ज्ञान दे देने वाली चौपाई है। उसमें आप ये कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने भी उसे समय के साथ चेंज किया, तो मैं तेरे बाप का, मेरे बाप का, तेरी बुआ का, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो हम अपनी लोकाचार की भाषा में भी नहीं करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं और उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, संस्कृति के साथ आपने छेड़छाड़ की। अब आ जाते हैं एक सिर्फ कलाकार की दृष्टि से अगर हम उसे देखते हैं। आर्ट मीन्स क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं तो अरे ठीक है, कहानी भले ही पुरानी थी, हमने उसे एवेंजर स्टाइल में प्रस्तुत किया, हमने उसे हैरी पॉटर स्टाइल में प्रस्तुत किया, हमने उसे एक्समैन का भी इनपुट डाल दिया, उसमें हमने जितने भी ये फूफा वाली फिल्में हैं उसका इनपुट डाला टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन। फाइन, समझ में आता है। पर अगर सिर्फ कला की बात भी करें, क्रिएटिविटी कला का सबसे बड़ा गुण है। कला क्रिएटिविटी के बिना नहीं हो सकती, लेकिन क्रिएटिविटी भी दायरे में रहकर होती है। अगर कोई भरतनाट्यम आर्टिस्ट क्रिएटिविटी कर रहा है तो भरतनाट्यम की बाउंड्रीज में रहकर कर रहा है। अगर कोई कथक कलाकार क्रिएटिविटी कर रहा है तो कथक की बाउंड्रीज में रहकर कर रहा है। अगर आप अभिनय में क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाएंगे। और अभिनय के लिए हमारा नाट्य शास्त्र कहता है कि अभिनय 4 प्रकार के होते हैं, 5वें प्रकार का कोई अभिनय नहीं है। पहला है आंगिक, शरीर के द्वारा किया गया अभिनय। तो कोई भी पात्र शरीर से उस पात्र जैसा लग ही नहीं रहा था। श्री राम का वर्णन आप शास्त्रों में देखिए, ये राम कहाँ थे। रावण का वर्णन, रावण के लिए तो हनुमान जी ने ये तक कहा कि जब उन्हें सोते हुए देखा तो अगर ये राक्षसों के राजा ना होते तो ये देवता लगते हैं। सीता का चरित्र आपने कैसे प्रस्तुत किया। तो आंगिक अभिनय 0। दूसरा अभिनय होता है वाचिक, जो हम भाषा से करते हैं। तो आपके डायलॉग्स नहीं बता दिया कि बिल्कुल भी वो वाचिक अभिनय नहीं था, तेरे बाप का, मेरी माँ का, तेरी बुआ का, वो कहीं से वाचिक अभिनय नहीं था। तीसरा होता है आहार्य अभिनय, कि भाई चलो कोई शरीर से अभिनय नहीं कर पा रहा, उसके वर्ड्स भी अभिनय नहीं कर पा रहे, डायलॉग्स भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम उसे कॉस्ट्यूम ऐसा हम पहना दें कि आहार्य अभिनय हो जाए। तो सीता का कॉस्ट्यूम सीता जैसा नहीं, राम का कॉस्ट्यूम राम जैसा नहीं, हनुमान हनुमान जैसे नहीं, रावण रावण जैसे नहीं, रावण की लंका लंका जैसी नहीं। फिर चौथी चीज होती है सात्विक अभिनय। हमारे छोटे छोटे शहरों में रामलीला भी हुआ करती थी ना, तो 15 दिन तक जो राम का चरित्र करता है वो जमीन पे सोता था, जो राम का चरित्र करता है वो सात्विक जीवन शैली अपनाता था, जो राम का चरित्र करता था वो मांस का या किसी भी तरह के विकार का उनसे दूर रहता था 15 दिन। तब जाके छोटे छोटे शहरों में भी रामलीलाएं हुआ करती थी। यही हमारी संस्कृति है। और यहाँ सात्विक अभिनय तो भूल ही जाइए, न आंगिक अभिनय है, न वाचिक अभिनय है, न आहार्य अभिनय है। तो अगर इसे पूर्णता में देखें तो संस्कृति के साथ तो खिलवाड़ है ही। ये फिल्म, जिसे आप फिल्म कह सकते हैं, वो कला के साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आप सबसे यही निवेदन है, कृपया अपने बच्चों को ये न दिखाएं। उससे बेहतर है आप कोई एक काल्पनिक कहानी ले लेते। अगर एवेंजर्स का कॉपी बनाना था, हैरी पॉटर के चमगादड़ दिखाने थे, या एक्समैन के थोड़े इनपुट्स लेने थे, तो आप एक काल्पनिक कहानी लेते, काल्पनिक चरित्र लेते और बना डालते कुछ। पर शायद वो लोग देखने आते नहीं ना, क्योंकि हमने जनता के साथ धोखा किया। हमने उन्हें श्री राम के नाम से बुलाया, हमने उन्हें माता सीता के नाम से बुलाया, हमने उन्हें हनुमान जी के नाम से बुलाया। उन्होंने टिकट ली, भावना के कारण आए, और पहले 2 दिन हमने कहा बहुत अच्छी कमाई कर ली। पर ऐसी चीजें जो छल के साथ बेची जाती हैं वो बिक तो जाती हैं थोड़े दिन, लेकिन टिकती नहीं है। तो दुख है कि हमारी संस्कृति में और हमारे कला जगत में ऐसे लोग हैं जो कला के नाम पर भी कलंक हैं और संस्कृति के नाम पर भी कलंक हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, यू कैन गो टू भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर दीज वीडियोज विद योर यंगर वंस। अपने बच्चों के साथ इसका वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लगे कि असलियत क्या है, परंपरा क्या है, विज्ञान क्या है, यथार्थ क्या है। हरिओम, जय हिंद।